नमस्कार, मैं कुमार शाह। आज खास लोगों के बारे में खास बातचीत करेंगे। और पहले बता दूं कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर स्वरा भास्कर ने केस किया है और कल उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है। उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस मुकदमे की चर्चा है कि दरअसल एल्विश यादव जो कि यूट्यूबर हैं और एक विवाद में घिर गए हैं, उन्होंने स्वरा भास्कर को कुछ आपत्तिजनक कहा सोशल मीडिया पर। उसकी एवज में उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है और स्वरा भास्कर ने दरअसल सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर शिकायत दर्ज की है, मुकदमा किया है और एफआईआर दर्ज उन्होंने करवाई है। ये एक मामले की बात है। इस पर मैंने एक ट्वीट किया कल और मैंने ट्वीट करके कहा कि दरअसल अगर स्वरा भास्कर ने उन पर मुकदमा किया है तो क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदू यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज किया गया है? एल्विश यादव पर जो आरोप लगाया गया है, क्या इस बात को लेकर डिफेंड किया जा सकता है कि दरअसल यूट्यूबर ये हिंदू है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? तो कुछ लोगों ने क्या है, मुझे टारगेट किया कि आप इसमें दरअसल एल्विश यादव का पक्ष ले रहे हैं और आप उसके पक्ष में खड़े हैं जबकि उसने गलत किया है। इस बात को समझना जरूरी है। वो ट्वीट मेरा व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक क्यों है, अब इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ। द वायर की पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी। उन्होंने शाहरुख खान को लेकर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि शाहरुख खान दरअसल मुस्लिम सुपरस्टार है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी ट्वीट का लब्बो-लुआब ये था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? आपको पता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार या डिटेन कर लिया गया है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है या पूछताछ की जा रही है और उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि आर्यन खान को, शाहरुख खान को दरअसल टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। देखिए, इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति है और हालांकि शाहरुख खान किसी भी सूरत में अपने आप को मुस्लिम, एक आइडेंटिटी है उनकी, लेकिन वो अपनी आस्तीन पे पहन के नहीं घूमते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मैं अभिनेता हूँ। हमने तो आज तक यही सोचा था कि कलाकार जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, तमाम तरह की जो मानवीय सीमाएं हैं उनसे ऊपर बढ़कर होता है, वो दुनिया का कलाकार होता है। लेकिन आरफा जी ने उनमें मुस्लिम सुपरस्टार देख लिया। मेरा जो ट्वीट था ये इस संदर्भ में था कि क्या आप किसी भी आरोपी को उसके धर्म के आधार पर डिफेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप पूछताछ कीजिए, जो संवैधानिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनिए। आप छूटिए, अगर आप अपराधी हैं तो ज़रूर आपको सजा होगी, अगर नहीं है तो आप छूट जाएंगे। मीडिया ट्रायल को लेकर अगर बात करें तो वो केवल आर्यन खान को लेकर नहीं है। मीडिया का ये तो रवैया ही है कि जहां उनको टीआरपी हासिल होती है वो वैसी करते हैं, लेकिन उसके अंदर मुस्लिम एंगल जोड़ने की निहायत ही घटिया कोशिश है। क्या रिया चक्रवर्ती मुस्लिम थी? उसको भी मीडिया ने टारगेट किया था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये मीडिया इसलिए कर रही है क्योंकि वो हिंदू अभिनेत्री है। नहीं ना। तो अब आर्यन खान को लेकर अगर मीडिया ट्रायल है तो उसकी अपनी जगह आलोचना है, लेकिन आप इसको मुस्लिम सुपरस्टार का नाम देकर मुस्लिम आइडेंटिटी को रेखांकित करके अगर ये कहेंगे तो मैं समझता हूं कि संदर्भ उथले हो जाएंगे। अब 2017 का ट्वीट देखिए आरफा खानम शेरवानी का। आरफा खानम शेरवानी जी का कहना है कि शाहरुख खान को इसलिए पहचाना जाना चाहिए क्योंकि वो अभिनेता है, इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है। और अब 2021 में आकर वो ये कह रही हैं कि वो मुस्लिम हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये तो देखिए कि हम जैसे जो समर्थक हैं, आपको देखकर हमने प्रेरणा हासिल की और हम यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन दिन की रोशनी की तरह जो चीज़ें साफ नज़र आ रही है उसमें अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो निश्चित रूप से आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैंने दरअसल वो ट्वीट किया था। अब आपको ये और बता दूं कि आर्यन खान को क्या मुसलमान होने के लिए टारगेट किया जा रहा है? आर्यन खान के साथ जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका मैं आपको नाम बता देता हूं। उनमें दरअसल नाम है मुनमुन, विक्रांत, अरबाज, मोहक, इश्मित, गोमित, नुपुर और आर्यन। अब आप देखिए, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू हैं और आर्यन समेत कुछ मुस्लिम भी है। तो क्या इस देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया धर्म देकर की जाएगी? नहीं की जाएगी। और इस तरह के जो संदर्भ हैं इनको रेखांकित करने के पीछे एक खास एजेंडा होता है और इन एजेंडों के ऊपर दरअसल हम जैसे जो सचेत लोग हैं या आप जैसे जो सचेत लोग हैं, चाहे आप किसी के समर्थक भी क्यों ना हो, आरफा खानम शेरवानी जी के आप फैन भी क्यों ना हो, लेकिन सवाल पूछना, हालांकि इन्हीं से हमने सीखा है कि सवाल पूछना चाहिए। तो सवाल सिर्फ
सरकार से नहीं पूछना चाहिए। सवाल वहाँ अवश्य पूछना चाहिए जहाँ जहाँ सवालों की ज़रूरत है। समाज के अंदर, अपने घर के अंदर, बाहर, सब जगह सवाल पूछिए जहाँ आपको लगता है कि सवाल पूछा जाना चाहिए। अब जब मैंने वो ट्वीट किया तो उसके नीचे एक कथित इतिहासकार हैं जिन्होंने कश्मीर पर बहुत कुछ लिखा है, कुछ किताबें लिखी है, और नेहरू को और गांधी को वो अपने बौद्धिक अय्याशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये बंदा मूर्ख है और पतित संघी है। अब उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे संघी किस आधार पर कह रहे हैं? लेकिन ये एक बहुत सुरक्षित जगह है। आप किसी को संघी कह दीजिए, आप उनको भाजपाई कह दीजिए, तो आपका उत्तर हो गया। आपको अब किसी प्रश्न का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको किसी खेमे में डाल दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ये दरअसल आत्ममुग्ध हैं। ये जो कहेंगे वही सत्य है। आप इनसे सवाल मत पूछिए। इन्हें भी भक्तों की दरकार है। ये भी चाहते हैं कि उनके भक्त हों, पाठक न हों, इनके लिखे का, इनके कहे का निरीक्षण विवेचन न हो। वो जो कहते हैं उसको आंख मूंद कर स्वीकार कर लीजिए, सवाल मत पूछिए। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको मूर्ख कहा जाएगा, आपको संघी कहा जाएगा, आपको भाजपाई कहा जाएगा। देखिए, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, हमें देशद्रोही कहा जाता है। अब जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ये लोग ये कहते हैं कि आप तो संघी हैं, भाजपाई हैं। तो दोनों ओर जो ये कट्टर लोग हैं, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ये जो भक्त लोग हैं, इनके बीच में आपको सवाल पूछने की जो प्रवृत्ति है, निरीक्षण विवेचन करने की जो प्रवृत्ति है, निष्पक्षता से सवाल पूछने की जो प्रवृत्ति है, उसको जिंदा रखना है। तो इल्विश यादव और स्वरा भास्कर के बीच में क्या है, यह कोर्ट निर्णय कर लेगा कि किसने गलत किया है। हम न तो स्वरा भास्कर के अपक्ष में हैं और न ही इल्विश यादव के पक्ष में हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी गाली गलौज करता है या किसी को भी हैरेस करता है तो उसके पक्ष में हम किसी भी सूरत में खड़े नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, और मुझे पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।